एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। जो संख्या दिया हुआ है 140, इसको अभाज्य गुणनखंडन कर देना है, ठीक है, फैक्टर उसको कर देना है। फैक्टर करने के बाद फिर उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं लोग। हम लोग सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं एक रफ करके कि रफ में हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। 140 है, जिस तरह से सिंपल पहले हम लोग पढ़े हैं लोग, उस तरह से करेंगे लोग। इसको कितना हो गया, 2 से भाग देंगे, इसमें 70 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो गया, 35 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 5 7 35, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है कि लिखना है 140 बराबर लिखना है 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे 7, ठीक है। तब लिखेंगे 140, ये तो हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंडन। अब लिखेंगे 140 का, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। गुणनफल देखिए कैसे लिखेंगे, गुणनफल इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 2 कितना बार आया हुआ है, 2 बार। तो 2 1 लिख कर इसका पावर 2 लिख दूँगा, मतलब जितना बार आया रहेगा पावर उतना बार रहेगा। 2 कितना बार है, 2 बार, तो उसका पावर 2। फिर 5 है, 5 का 5 लिख देंगे और 7 का 7 लिख देंगे, हो गया। इतना ही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आप लोग इसको नोट करके कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यही 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग, वैसे ही इसको भी क्या कर ले लोग, हल करें लोग। 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14। और वो 14 में से 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 इसमें आया, कितना हो गया, 16। 2 8 है 16। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 आएगा 39। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। हम लोग लिखेंगे लोग हल, क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुने 2, और फिर उसके बाद क्या आया, 3 गुने 13। यानी कहने का मतलब इसका हम अभाज्य गुणनखंडन किए हैं पहले। अभाज्य गुणनखंडन किए तो कितना आया, 2 आया, फिर 2 आया, 3 आया और 13 आया, तो 2 लिख दिए। फिर 2 गुना करके 3 और फिर उसके बाद 13। अब फिर लिखेंगे हम कि अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। देखिए पहले क्वेश्चन में हम बताए हुए थे आप लोग को कि इसमें चेक करके देखना है कौन संख्या कितना बार रिपीट हुआ है। ये देखिए 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 3 एक ही है तो 3 को 3 ही रहने देंगे, और 13 एक ही बार है तो 13 को 13 रहने देंगे, हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कह रहा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना, यानी हूबहू वैसी वही वाला क्वेश्चन है, रफ करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। कितना है, 3825, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 22, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, 7 5 12, 3 15, 3 से फिर कटेगा, ठीक है। 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 आएगा इसमें, 3 5 15,
ठीक है। ये 5 2 7 7 4 11, यानी कि 3 से अब ये विभाजित नहीं होगा तो 5 से इसको काटेंगे। 8 पचे 40 और 5 25, ठीक है। 8 पचे 40 यानी 42 में से 40 घटा दिए तो कितना बचा? 2, और 2 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो 5 25 हो गया, और ये 17 पचे 85, ठीक है। यानी फैक्टर किए तो ये आया, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, ये तो रफ वाली बात है, इसको रफ में हम लोग को करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? हल, ठीक है। और फिर ये लिखेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 3 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना है? 5, फिर गुना कितना है? 5, और उसके बाद कितना है? 17 लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे आता 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। और जब इसका गुणनफल लिखेंगे तो हम पहले ही आप लोगों से बोले हैं कि उसको मिलाकर लिखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुआ है। जो संख्या जितना बार आया हुआ है उस संख्या का उतना पावर हम लोग को क्या कर रहा है? लिख देना है। यहाँ देखिए तो 3 कितना बार आया है? 2 बार, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे? 2। फिर उसके बाद 5 कितना बार आया है? 2 बार, तो 5 के पावर क्या लिखेंगे? 2। और 17 कितना बार है? 1 बार है, तो बस एक ही बार लिख कर इसको छोड़ देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोटी सी एकदम आसान क्वेश्चन है वो लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं लोग अगला क्वेश्चन। इसको भी वैसे ही हल करना है जिस तरह से पहले 3 क्वेश्चन हल किया है हम लोग, ठीक है ना। कितना है? ये पहले 5 के टेबल में आएगा, 1 0 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 11 के टेबल में आएगा, 11 9 99, ठीक है। 100 में से 9 गया, 1 1 1 11 है, 11 कम 11, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये 13 सतह 98, 13 सतह 91, ठीक है। यानी 7 के टेबल में या फिर 13 के टेबल में 13 सतह 98 इतना बार में कट गया, ठीक है। अब जो 7 है वो 7 किसके टेबल में आएगा? या तो 7 के टेबल में आएगा, नहीं तो 1 के टेबल में आएगा, इसलिए उसको इसे ही छोड़ देना है हम लोग को, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद हम लोग को लिखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। कितना है? 5 गुने 11 13 और गुने कितना है? 7, ठीक है। अब फिर लिखेंगे आता 5005 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। पहले लिखेंगे क्या? 5 एक बार आया है, एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 7 कितना बार आया है? 1 बार आया है, यानी जो छोटी संख्या है छोटी संख्या से आगे हम लोग को बढ़ते हुए लिखना है। फिर उसके बाद क्या है? 11, और उसके बाद क्या है? 13 हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। इसमें भी वही दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 11 कितना हो गया? 22। कितना से कटेगा देखिए तो? 29 13 से,
ठीक है, चलिए इसको देखते हैं लोग। पहले हम लोग 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 का भी टेबल में नहीं आएगा, 4 5 6 7 में भी नहीं आएगा, 8 9 10 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, 12 13 17 से दिख रहे हैं लोग। ठीक है, 17 चौका 68। ठीक है, और 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। 6 और 2 कितना आ जाएगा, 62। 17 तिया 51। ठीक है, अब 62 में से 51 घटाएंगे कितना आएगा, 11। 11 और ये हो जाएगा कितना, 9। तो 17 छके 17 सते 119। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 19 के टेबल में देखें। 19 दूना 38 आएगा 5, 19 तिया 57। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पढ़े का कमाल है, पढ़ा याद है सब कुछ। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लोग इसको हल, क्या लिखना है, हल। और फिर लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना है, 17 है तो 17 लिख देंगे, फिर गुना करके 19 है, 19 लिख देंगे, और फिर गुना करके कितना है, 23, 23 लिख देंगे। हो गया आंसर। एग्ज़ाम में आप लोग को ऐसे ही हल करना है, लेकिन ये जो चीज़ हम रफ करके बता रहे हैं आप लोगों को, इसको क्या करना है, आप लोग को रफ करना है। ठीक है,